मन में श्रद्धा, जुबां पर जयकारे, लहराती लाल ध्वजा और गूंजती जय हनुमान ज्ञान गुण सागर की चौपाइयाँ। ऐसा ही भव्य अलौकिक आध्यात्मिक सालासर बालाजी मंदिर में। सालासर बालाजी मंदिर एक ऐसा मंदिर जिसके दर्शन मात्र से ही भक्तों को जो आध्यात्मिक शांति और मन को सुकून मिलता है, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इस पवित्र धाम में पैर रखते ही ऐसा लगता है मानो बालाजी ने मनुष्य के सारे कष्ट हर लिए हो और जीवन में सुख शांति और आनंद का संचार हो गया हो। जहाँ पर जो भी व्यक्ति आता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। यह मंदिर भगवान हनुमान के भक्तों के लिए एक धार्मिक स्थल है। यह राजस्थान के चुरू जिले में स्थित है। यह देश का अकेला एक ऐसा मंदिर है जहाँ हनुमान जी की प्रतिमा दाढ़ी मूंछ में है। राजस्थान में हनुमान जी का एक और प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम है मेहंदीपुर बालाजी धाम। इस मंदिर में लोग अपने ऊपर से बुरे साए से छुटकारा पाने के लिए आते हैं। इस मंदिर में भूतों की अदालत लगती है। अगर आप मेहंदीपुर बालाजी धाम के बारे में जानना चाहते हो तो इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सालासर मंदिर के बारे में, इसके इतिहास के बारे में। माना जाता है कि सालासर में रहने वाले संत मोहनदास जी महाराज बालाजी के परम भक्त थे। उनकी भक्ति से खुश होकर बालाजी उनके सपने में आए और असोटा गांव में मूर्ति के रूप में प्रकट होने की बात बताई। और दूसरी तरफ नागौर जिले के असोटा गांव में रहने वाले एक किसान अपने खेत में हल जोत रहे थे, तो उन्हें हल के निचले हिस्से में कुछ टकराने का एहसास हुआ और एक आवाज़ आई। तो किसान ने हल रोककर देखा तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, पर तब वो समझ नहीं पाए कि यह क्या हो सकता है। तो किसान ने मिट्टी की खुदाई करनी शुरू कर दी। वहाँ से मूर्तियाँ निकली। तभी किसान की पत्नी वहाँ खाना लेकर खेत पहुँच जाती है, तो उसने अपनी साड़ी के पल्लू से मूर्तियों के ऊपर से मिट्टी हटानी शुरू कर दी और मूर्ति को साफ किया। तो उसे तब समझ आया कि यह बालाजी की मूर्ति है। तो किसान की पत्नी जो अपने पति के लिए चूरमा लेकर आई थी, उसने उस चूरमे का बालाजी को भोग लगाया। तभी से भक्तजन आज भी बालाजी को चूरमे का भोग लगाते हैं। जमीन से मूर्ति निकली है, यह बात पूरे गांव में फैल गई। तब यही बात असोटा गांव के ठाकुर चंपावत को मिली। तब उन्होंने बाबा जी के दर्शन करने के लिए वहां गए और मूर्ति को हवेली ले आए। तो उस रात बालाजी महाराज ठाकुर चंपावत के सपने में आए और दर्शन देकर कहा कि ये मूर्ति बैलगाड़ी में रखकर सालासर भेज देना, और सालासर पहुंचने पर बैलगाड़ी को कोई नहीं चलाएगा। जहां ये बैलगाड़ी अपने आप रुकेगी वहीं मेरी प्रतिमा स्थापित करवा देना। उधर बालाजी के परम भक्त संत मोहनदास जी ने भी ठाकुर को संदेश भेजकर मूर्ति के बारे में पूछा था। इस बात से ठाकुर बहुत ही हैरान था कि सालासर में रहने वाले संत मोहनदास जी को कैसे पता चला कि बालाजी की मूर्ति असोटा गांव में जमीन से निकली है, और बालाजी ने खुद उन्हें यह प्रतिमा सालासर में भेजने का आदेश दिया है। ठाकुर बहुत हैरान था। अगले दिन उन्होंने मूर्ति को बैलगाड़ी में रखवाकर भजन मंडली के साथ सजा दजा कर सालासर भेज दिया। जहां बैलगाड़ी रुकी वहीं आज सालासर बालाजी का मंदिर है। यह मंदिर उसी समय से लगातार श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। मंदिर में प्रवेश करते ही दाएं और बाएं दोनों तरफ वही बैलगाड़ियां रखी हुई हैं जिनके अंदर मूर्तियां लाई गई थी। सालासर धाम की स्थापना करीब 268 साल पहले हुई थी। संत मोहनदास जी महाराज ने बालाजी के चढ़ावे में आए 5 रुपये से इस मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर बनाने के पीछे का मकसद भी श्रद्धा से जुड़ा हुआ है। संवत 1811 श्रावण शुक्ला नवमी शनिवार के दिन बालाजी महाराज की मूर्ति स्थापित हुई थी। इसके बाद में संत मोहनदास जी ने फतेहपुर के नूर मोहम्मद और दाऊ नामक 2 कारीगरों को मंदिर निर्माण के लिए बुलाया और 1815 में निर्माण का काम पूरा हो गया। वर्तमान में यह मंदिर बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है और सभी सुख सुविधाएं भी है, और देश भर के लोग यहाँ बालाजी के दर्शन के लिए आते हैं। दोस्तों, संत मोहनदास जी सीकर जिले के रुलियानी के निवासी लक्ष्मी दास जी के सबसे छोटे पुत्र थे। उनकी बहन कान्ही का विवाह सालासर गांव में हुआ था।
उनके एकमात्र पुत्र उदयपुर के जन्म के कुछ समय बाद ही उनकी बहन विधवा हो गई थी। तब से मोहनदास जी अपनी बहन और भांजे के साथ ही रहते थे। कहते हैं कि एक दिन संत मोहनदास जी महाराज अपनी बहन कान्ही बाई के घर भोजन कर रहे थे। इसी दौरान बालाजी ने उन्हें साधु के वेश में दर्शन दिए। इसके बाद मोहनदास महाराज ने बालाजी को दाढ़ी मूछ में देखा तो उन्होंने दाढ़ी मूछ वाले बालाजी की प्रतिमा का श्रृंगार किया। संत मोहनदास जी ने अपने भांजे उदय राम जी को चोला प्रदान करके मंदिर का प्रथम पुजारी नियुक्त किया। आज भी यह परंपरा कायम है। अपनी बहन के देहांत के बाद मोहनदास जी महाराज ने यहाँ पर जीवित समाधि ली थी। इसी मंदिर में एक दूना स्थल भी है। यह दूना मोहनदास जी महाराज ने उस समय जलाया था और यह तब से लगातार चलता है। इसकी कई मान्यताएं हैं। यह कष्ट निवारण से और दुखों को हरने वाला माना जाता है। सालासर मंदिर में श्रद्धालु मंदिर परिसर में लगे खेजड़ी के एक पेड़ पर लाल कपड़े में नारियल बांध कर जाते हैं। इन नारियल को ना तो जलाया जाता है और ना ही फेंका जाता है और ना ही किसी दूसरे उपयोग में लाया जाता है। इसके पीछे भी एक रोचक कथा है। इन नारियलों को सालासर बालाजी मंदिर से करीब 250 बीघा खेत में गड्ढा करके दबा दिया जाता है। यशोदानंद पुजारी ने बताया कि शुरुआती दिनों में इन नारियलों को धूने की जोत में डालकर जला दिया जाता था, लेकिन तीसरी पीढ़ी के पुजारी परिवार के मुखिया को एक सपना आया जिसमें उन्होंने देखा कि नारियलों के साथ भक्तों की मनोकामनाएं भी जल रही हैं। पुजारी ने अपने परिजनों को इकट्ठा करके यह बात सुनाई। उसके बाद इन नारियलों को सुरक्षित रखने का फैसला किया गया। सालासर में बालाजी के आने के काफी सालों बाद यहाँ माता अंजनी का आगमन हुआ। कहते हैं कि बालाजी के अनुरोध पर माता अंजनी सालासर आई, लेकिन उन्होंने कहा कि वह साथ में नहीं रहेंगी क्योंकि पहले किसकी पूजा होगी यह समस्या हो सकती है। इसलिए अंजनी माता का मंदिर कुछ दूरी पर स्थित है। इस मंदिर में बालाजी माता अंजनी जी की गोद में बैठे हुए हैं। अंजनी माता का मंदिर क्यों बना, इसके पीछे एक और रोचक कथा है। कहते हैं कि बालाजी के मंदिर में औरतें संतान संबंधी समस्याओं को लेकर जहाँ कोई अपनी शारीरिक परेशानियों को लेकर आती थी तो बालाजी को अपने भक्तों की इन चिंताओं को दूर करने में कठिनाई महसूस होती थी। तो इसलिए भी बालाजी के माताजी को अनुरोध करने पर अंजनी माताजी के मंदिर का निर्माण हुआ। सालासर में हनुमान सेवा समिति है जिसकी व्यवस्था काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तब तक के लिए जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री राम।